दोस्तों, मैं विश्वेंद्र सिंह राघव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल RK क्लासेस 332 में। देखो, अभी हमने जो लास्ट टॉपिक बात की थी वो थी हमारी परसेंटेज, और परसेंटेज हमारा हो गया है ख़त्म। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा प्रॉफिट और लॉस। क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस किसे कहते हैं देखते हैं, एक मिनट रुको। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो हो जाएगा प्रॉफिट और लॉस का। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशंस है ना जो हमें पता होनी चाहिए। कुछ शब्द कौन कौन से? पहला जो मैं बार बार यूज लूंगा वो होगा सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसका मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता क्या है कि वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी गई हो, खरीदी गई हो। दूसरा हमारा होगा एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची गई हो, बेची गई हो। एक होता है एमपी, जिसको बोलते हैं मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस, है ना, या इसको कह सकते हैं मार्क प्राइस। इसका मतलब होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ये क्या होता है? वह मूल्य जो वस्तु पर लिखा हो, तीन प्रकार के प्राइस तो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट और लॉस की डेफिनेशन। इनकी डेफिनेशन और देखेंगे। देखो, पहले मैं इनके बारे में आपको बता देता हूं, फिर इन पर बात करेंगे। होता क्या है? सीपी क्या होता है? जब भी हम मार्केट जाएंगे, हम जाए, कोई दुकान वाला जाए, तो वो जिस मूल्य पर वस्तु खरीद के लाता है, जैसे कि भाई मैं गया तो जूते में 400 रुपए के लेके आया, तो वो जो 400 रुपए है जो मैंने वस्तु की खरीद की है वो कहलाएगा उसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी, क्रय मूल्य, कि मैंने इतने में वस्तु खरीद ली। अगर मैं बात करूं सेलिंग प्राइस की, एसपी की, तो मुझे जो दुकानदार वस्तु बेचेगा, वो कहलाएगा उसका सेलिंग प्राइस, कि वो कितने में बेचेगा। अब फर्क देखना कि मैं अगर खरीद रहा हूं और मैं ही बेच रहा हूं तो मेरे लिए दोनों मान अलग अलग होंगे। जैसे मैं कोई वस्तु 400 में खरीद के लाया तो वो मेरा कॉस्ट प्राइस है, और मैंने उसको बेचा 420 में तो वो मेरा सेलिंग प्राइस है। वो मेरा क्या है?
सेलिंग प्राइस है। अगर बात करें अंकित मूल्य की तो हम कहते हैं ना कि एमआरपी, हम क्या कहते हैं, एमआरपी। दुकान वाले भी बताते हैं कि भाई इस पर 600 रुपए लिख रहे हैं, 400 के जूते पर 600 रुपए लिख रहे हैं। तो जब भी हम बार्गेनिंग करते हैं भाई तू ये बता कि कितने में देगा, तो एमआरपी मतलब या फिर जो उस पर लिखी हुई रेट है वो कहलाती है मार्केट रेट या अंकित मूल्य। वो सब जगह ही लगभग समान होती है। बात करें प्रॉफिट और लॉस की तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है उस पर देखेंगे हम। देखो प्रॉफिट मतलब लाभ। होता क्या है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों का अंतर, दोनों का अंतर जब धनात्मक हो, यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। मैं अगर कोई, जैसे जूते का मैंने एग्जांपल दिया पहले भी, कि मैं 400 रुपए के जूते अगर लेके आता हूं तो और उनको 420 में बेचता हूं तो 20 रुपए का मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट को प्रतिशत में अगर मुझे ज्ञात करना है तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है कि लाभ यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 ये इसका सूत्र होता है। यानी कि लाभ कितना हुआ वो बटे में किस पर हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर हुआ। लाभ हम किस चीज पर देखेंगे, जैसे मैं कह रहा हूं मुझे 20 रुपए का लाभ हुआ। अरे मुझे 20 रुपए का लाभ कब हुआ, जब मैंने 400 के जूते खरीदे। तो मैं लाभ किस पर देख रहा हूं, कॉस्ट प्राइस पर लाभ देख रहा हूं। तो जिस पर लाभ देखूंगा वो तो आएगा नीचे। ऊपर हमने लाभ लिख दिया, ऊपर हमने क्या लिख दिया, लाभ लिख दिया और गुणा कर दिया उसको 100 से, तो वो आ जाएगा प्रतिशत, आ जाएगा लाभ का। ये क्या आ जाएगा, लाभ का प्रतिशत। अगर मुझे बात करनी हो हानि की, हानि की अगर मैं बात करूं तो हानि होगी लॉस। हानि क्या होगी, लॉस। और इसको कैसे लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अगर धनात्मक हो, अगर धनात्मक हो, कहने का मतलब कि कॉस्ट प्राइस बड़ा हो सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो सेलिंग प्राइस से। यानी कि मैं कोई वस्तु 400 रुपए में खरीद रहा हूं और उसको 380 में बेच देता हूं तो मुझे क्या होगी, 20 रुपए की हानि होगी। अब मैं हानि भी किस पर देखूंगा, तो मैं हानि भी देखूंगा क्रय मूल्य पर। तो मैं हानि का अगर प्रतिशत ज्ञात करूं, हानि का प्रतिशत अगर मैं ज्ञात करूं तो वो हो जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये क्या हो जाएगा मेरा, हानि का प्रतिशत। यानी अगर मैं सवाल में आपसे कहूं कि मैंने अगर कोई जूते 400 रुपए में खरीदे और 380 रुपए में बेच दिए, तो बताओ मुझे हानि कितने की हुई और हानि का प्रतिशत। तो मुझे हानि तो 20 रुपए की हुई, लेकिन हानि का प्रतिशत जो होगा 20/400 यानी 1/20 गुणा 100 यानी कि 5%। तो मुझे हानि कितने की होगी, 5% की हानि होगी। ऐसे सवाल हम देखेंगे, अभी बोर्ड पे लिखेंगे और सॉल्व भी करेंगे। अभी तो आप ये बताओ कि आपको जो प्रॉफिट और लॉस लिखाया है ये समझ में आया कि नहीं आया, जो मैंने आपको बताया वो चीज आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया प्रॉफिट का फॉर्मूला कि प्रतिशत लाभ कैसे ज्ञात करेंगे और प्रतिशत हानि कैसे ज्ञात करेंगे। वो दोनों फॉर्मूलाज हमने लिख लिए कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ये होगा लाभ का फॉर्मूला। और अगर मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगी हमारी हानि। ये क्या हो जाएगी, हमारी हानि। यहां तक किसी को कोई समस्या, यहां तक किसी को कोई समस्या, आगे चले।
अब सवाल लेते हैं हम पहला। हमारा पहला जो सवाल होगा वो हम बात करते हैं इसके टाइप फर्स्ट पर। लाभ और हानि के पहले प्रकार पर। तो लाभ एवं हानि का ये जो चलेगा वो चलेगा हमारा टाइप फर्स्ट, और इसमें होगा क्वेश्चन 1। देखो, किसी पेन को 4085 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किसी पेन को 4085 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। 5% की हानि होती है। 5% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो, बात हो रही है हानि की, मतलब कि जितने में खरीदा उतने में बेच नहीं पाए, तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम सबसे पहले प्रतिशत को देख लेना है कि प्रतिशत कितना है। प्रतिशत मुझे कितना दे रखा है, 5%। 5% का बट्टा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 5 का 5 ऐसा की ऐसा, प्रतिशत को हटाया तो 1/100, प्रतिशत को हटाया तो 1/100, ये आ जाएगा 5 एकम 5, 20 पंजे 100, तो 1/20। प्रतिशत का 5% का बट्टा कितना, 1/20। मैंने ये प्रतिशत यानी परसेंटेज में भी आपको बताया था कि जब भी मैं ऐसा लिखूं तो इस 1/20 को मैं कैसे पढ़ लूंगा कि 1/20 हो जाएगा मेरा ओरिजिनल नंबर, तो हो जाएगा मेरा इसमें 20, और ये 1 हो जाएगा 20 का 5% मान, क्या हो जाएगा 1। यानी कि 1/20 को अगर मैं पढ़ूं तो ओरिजिनल नंबर तो मेरा होगा 20 यानी मूल मान, और ऊपर जो होगा वो होगा उसका प्रतिशत मान यानी कि 5%। तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा कि 20 का 5% क्या होगा, 1। अब इसने क्या कहा, देखो इसने सवाल में दिया 4085 रुपए में बेची कोई वस्तु, तो उस पर हानि हुई 5% की। अब मैंने आपको फॉर्मूला लिखाते टाइम भी बताया था कि हानि और लाभ दोनों का जब प्रतिशत ज्ञात कर रहे थे तो उसमें बटे में जो आ रहा था नीचे वो आ रहा था कॉस्ट प्राइस। वो क्या आ रहा था, कॉस्ट प्राइस। हानि है, यहां नीचे क्या आ रहा है 20, तो ये क्या हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। ये क्या होगा इसका कॉस्ट प्राइस। यानी कि अगर कोई वस्तु 20 रुपए में खरीदी, तो उस पर हानि कितने की हुई, 5% की, यानी 1 की हानि हुई, तो कितने में बिक गई वो, 19 में बिक गई। अगर कोई वस्तु 20 रुपए में खरीदी तो उस पर अब हानि कितने की होगी, 1 की हानि होगी, और वो बिकेगी कितने में, 19 में बिकेगी। सवाल में कितने में बेच रखी है, सवाल में बेच रखी है 4085 में, तो इस 19 का मान ही कितना होगा, 4085। इस 19 का मान ही कितना होगा, 4085। जब 19 का मान 4085 है तो वस्तु का हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य। 19 का मान 4085, 1 का मान 4085/19, क्रय मूल्य कितना है 20, तो 20 का मान हो जाएगा 4085/19 गुणा 20। 19 गुणा 20, देखो 19 दूनी 38, बचे 2, 19 एकम 19, बचे 9, 19 5 95, 215 गुणा 20, इसको गुणा करोगे आप तो ये हो जाएगा 430
यानी कि 4300 रुपये उसका क्या होगा, 4300 रुपये उसका क्या होगा क्रय मूल्य। देखो देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि मुझसे कहा गया कि कोई वस्तु है जो 5% की हानि पर बेची गई है। तो सबसे पहले जब मुझे प्रतिशत दी है तो मैं प्रतिशत ही पकड़ूंगा। 5% को मैंने बटाया बट्टे के रूप में। मेरा बट्टा क्या बना 5% का, 1/20। बट्टा क्या हुआ 1/20। इस बट्टे को देखकर मैं ये समझ गया कि नीचे जो है वो ओरिजिनल है, ऊपर जो है वो उसका प्रतिशत मान है। तो 20 का 5% मान कितना, 1। अब मैं सवाल को पढ़ूंगा कि अगर कोई वस्तु 20 रुपए में खरीदी गई और उस पर 5% की हानि हुई तो कितने में बिकी, 19 में। कितने में बिकी, 19 में, क्योंकि 5% हानि मतलब 1 का लॉस। तो मैंने अगर कोई वस्तु 20 में खरीदी तो वो कितने में बिक गई, 19 में। कितने का लॉस, 1 का लॉस। ठीक। सवाल को कराने से पहले मैंने लाभ और हानि की परिभाषाएं आपको बताई और आपको यह बताया था कि लाभ और हानि को जब भी देखेंगे तो हम कॉस्ट प्राइस पर देखेंगे, मतलब सीपी पर। तो मूल मान उसके लिए क्या होगा, सीपी, यानी कि लाभ भी देखा जाएगा तो सीपी पर देखा जाएगा और हानि भी देखी जाएगी तो सीपी पर देखी जाएगी। तो क्योंकि लाभ और हानि के प्रतिशत मान में नीचे सीपी है, यहां प्रतिशत में नीचे 20 है, तो मैंने कहा कि ये 20 ही क्या है, उसका सीपी है। तो 20 क्या हो गया, इसका सीपी हो गया। इस पर छूट मिली 1 की, तो बिके कितने में, 19। ये कितना हो गया, उसका एसपी हो गया। सवाल में एसपी मुझे दे रखा था 4085। सवाल में मुझे एसपी कितना दे रखा था, 4085। तो मैंने 19 को बराबर कर दिया 4085 के, 1 का मान निकाल लिया। 1 का मान आया 4085/19 और पूछा कितने का था, 20 का मान पूछा है, मतलब कि क्रय मूल्य पूछा था। तो 20 का मान पूछा, 1 का मान इतना था तो 20 का मान हो जाएगा, इससे 20 से गुणा कर दिया, दोनों साइड 20 से गुणा कर दिया, दोनों साइड 20 से गुणा कर दिया। यहां तक किसी को कोई समस्या? अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। बस आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले तो दर को पकड़ लो कि दर क्या दे रखी है। दर के बाद जो नीचे है उसको एसपी मानो, वो सीपी मानो, जो नीचे है उसको सीपी मान लो और फिर जैसे जैसे सवाल कहता जा रहा है वैसे वैसे सॉल्व करते जाओ। जैसा सवाल कहता जा रहा है वैसे वैसे सॉल्व करते जाओ। यदि एक वस्तु को 570 रुपए का बेचा जाए, सवाल है हमारा दूसरा, यदि एक वस्तु को 570 रुपए का बेचा जाए तो 5% की हानि होती है। तो 5% की हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो? इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो? देखो, एक बार हानि है और दूसरी बार लाभ है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि 5% का बट्टा ज्ञात करो। सबसे पहला काम हमारा यही है, सबसे पहला काम प्रतिशत देखो, बट्टा ज्ञात करो। तो प्रतिशत आप 5%, इसका बट्टा मैंने पहले भी ज्ञात कर रखा था 1/20। तो 20 क्या, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या, इस पर हानि या लाभ, क्योंकि दोनों बार ही 5-5% की बात कर रहा है तो मैंने हानि और लाभ दोनों के लिए सेम ले लिया। तो मैंने कहा कि अगर कोई वस्तु
20 में खरीदी तो शुरू में क्या हुआ, उसमें हानि हुई, 1 की हानि, और उसको बेच दिया 19 में। लेकिन कह क्या रहा है कि इसे कितने में बेचो कि 5% की लाभ हो जाए। तो 1 का लाभ हो जाए तो एसपी कितना हो जाएगा, 21। एसपी कितना हो जाएगा, 21। देखो, एक वस्तु को 570 में बेचा और हानि हुई 5 की। हानि कितने की हुई, 5% की। अगर मैं इसे 570 में बेचूं तो मुझे हानि कितनी की होगी, 5% की। हानि का काम ये है, तो यहां मैंने इसको बेच दिया 570 में। ये क्या कर दिया, सेलिंग प्राइस को बराबर कर दिया 570 के। 19 से कम 19, 19 57, तो 1 का मान आया 30। 1 का मान कितना आया, 30। अब देखो, या तो आप 19 से मल्टीप्लाई करके ये वाला सेलिंग प्राइस ज्ञात कर लो, या आप 20 से सीधा मल्टीप्लाई करके कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर लो, या आप 21 से मल्टीप्लाई करके दूसरा वाला सेलिंग प्राइस ज्ञात कर लो। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें करना क्या है। हमसे पूछा गया है कि कितने रुपए में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो। लाभ इधर है, लाभ इधर है, तो हमारा सेलिंग प्राइस ये होगा। तो मैंने कहा कि 21 का मान मुझसे पूछा है, 1 का मान 30 है, तो 21 3 63, 630 रुपए। यानी कि उस वस्तु को कितने में बेचूं, 630 रुपये में बेचूं, ताकि मुझे लाभ हो 5% का। ताकि मुझे कितने का लाभ हो, 5% का लाभ हो। देखो बच्चा, मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया, कंफ्यूज मत होना। एक बार अलग अलग करके मैं समझा देता हूं, देखो आपको समझ में आ जाएगा। 5% का बट्टा 1/20, 1/20। कहा क्या कि 570 में बेचा जाए, तो सेलिंग प्राइस मुझे कह रखा है 570 रुपए। बेचा जाए तो 5% की हानि होगी, यानी अगर उस वस्तु को 20 में खरीदा गया तो 19 में हम बेच देंगे। वैसे कितने में बेच रहे हैं, 570 में, 570 में। तो 1 का मान कितना आ गया मेरा, 30। 1 का मान कितना आ गया मेरा, 30। आगे चलो, अब मुझसे कहा कि आप सेलिंग प्राइस बताओ ताकि मैं इस वस्तु को सेम में खरीदूं, यानी कि वही 5% दे रखा है ना, दोनों बार 5% दे रखा है ना, तो कॉस्ट प्राइस हो गया फिक्स दोनों के लिए कि 20 रुपए में मैं खरीदूं और मुझे 1 का लाभ हो जाए। मुझे कितने का लाभ हो जाए, 1 का लाभ हो जाए और 21 में बिक जाए। तो अब की बार सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 21। देखो, यहाँ 1 का मान 30 है, पूछा गया है 21 का मान। सवाल में कितने का पूछा गया है, 21 का। तो 21 3 63, 630 रुपए। अलग अलग करेंगे तो भी वही होगा, एक साथ कर दिया था तो भी वही है, कोई दिक्कत। क्योंकि यहाँ परसेंटेज फिक्स था, इस वजह से मैंने कॉस्ट प्राइस फिक्स कर लिया। अगर परसेंटेज फिक्स नहीं होता तो मैं पहले कॉस्ट प्राइस ज्ञात करता, फिर ये लिखता और फिर मान ज्ञात करता। कैसे कि अगर ये था, ये फिक्स नहीं होते, तो मैं यहाँ क्या करता, फिर इसको 20 से मल्टीप्लाई करता, 30 को, ये हो जाता 600। तो मैं कह देता कि विक्रय मूल्य आ गया मेरा 600, क्रय मूल्य आया मेरा 600। ठीक बात। फिर यहाँ बट्टा निकाल के लिखता कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। इस बार मुझे कॉस्ट प्राइस का मान पता होता कि वो 600 है, उसको 600 के बराबर करता, 1 का मान ज्ञात करता और फिर 21 का मान निकालता, फिर 21 का मान निकालता। आगे देखते हैं, आगे और सवालों से समझ में आ जाएगा, और सवालों से समझ में आ जाएगा। अगला सवाल अगर हम लें, आपको बिल्कुल ऑफलाइन के जैसा ही पढ़ाया जा रहा है ना, इसमें ऑनलाइन का कुछ भी नहीं है, कोई पीपीटी नहीं है, सब बोर्ड पे लिखा जा रहा है, साथ के साथ लिखते रहो और समझते रहो। देखो, यदि एक वस्तु को 550 रुपए में बेचा जाए तो 10% का लाभ होता है। इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो। सवाल नंबर 3, यदि एक वस्तु को 550 रुपए में बेचा जाए
10% का लाभ होता है, का लाभ होता है। इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो? इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% की हानि हो। बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, बस उसमें हानि थी, इसमें लाभ है। उसमें लाभ ज्ञात करना था, इसमें हानि ज्ञात करनी है। समझ में आया? बिल्कुल पहले जैसा ही है, बिल्कुल पहले जैसा है। देखो देखते हैं। 10% का लाभ है ना? तो 10% का जो बटा मुझे पता है वो है 1/10। वो कितना? 1/10। नीचे क्या आ जाएगा? CP। ऊपर आ जाएगा प्रतिशत मान। ऊपर क्या आ जाएगा? प्रतिशत मान। देखो, अगर कोई वस्तु 10 में खरीदी तो उसे बेचा कितने में गया? लाभ पे बेचा गया, मतलब 10 और 1 11। उसे लाभ पर बेचा गया, मतलब 11 पर बेचा गया। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। वैसे 11 का मान मुझे सवाल में कितना दे रखा है? 550 रुपए। 550 रुपए, यही तो है सेलिंग प्राइस जिसमें बिका। तो 11 5 55। 1 का मान कितना आया? 50। 1 का मान कितना आया? 50। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरा? क्रय मूल्य हो जाएगा, इसको 50 से गुणा कर देंगे तो 500। क्रय मूल्य कितना हो गया? 500। कि मैंने वस्तु 500 में खरीदी और 5500 में, सॉरी 550 में बेच दी और 550 में बेच दी। अगर वही सेम रहता, वही अब भी परसेंटेज सेम ही है, हानि का भी है ना। तो 10 में वस्तु खरीदता, 1 के लॉस में बेचता, तो वस्तु कितने में बिकती? 9 में। वस्तु कितने में बिकती? 9 में। मैंने खरीदी कितने में? 500 में। यहां कितने में खरीद रहा हूं? 10 में। तो इस 10 का मान कितने के बराबर होता? 500 के। 1 का मान आता 50 के बराबर। 9 का मान पूछा जाता, 9 पंजे 45। अगर मैं उस वस्तु को 450 रुपए में बेचता, अगर मैं उस वस्तु को 450 रुपए में बेचता, तो मुझे कितने की हानि होती? 10% की हानि होती। ठीक बात? किसी को कोई समस्या? अगला सवाल हम लेते हैं। ₹630 में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सवाल नंबर 4। 630 रुपए में बेची गई, 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, सेम फंडा। करना क्या? प्रतिशत पकड़ो। 12.5% होता है 1/8। 12.5% कितना होता है? 1/8। कहा क्या कि कोई वस्तु 8 में खरीदी गई और 9 में बेची गई। 9 में बेची गई क्योंकि लाभ हो रहा है ना, तो 8 पर 1 का लाभ। 8 पर 1 का लाभ। तो कोई वस्तु 8 में खरीदी गई और 9 में बेची गई। इस 9 का मान उसने मुझे सवाल में दिया 630। 9 का मान कितना दिया?
630। एक का मान मेरा आ जाएगा 70, 9 एकम 9, 9 7 63, तो एक का मान कितना आ जाएगा 70। एक का मान 70 आ जाएगा। पूछा क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 8 है, तो 70 को 8 से गुणा किया 560। क्रय मूल्य कितना है 560। यानी एक वस्तु 560 में खरीदी, 630 में बेची, तो उस पर लाभ कितने का होगा 12.5% का। 12.5% का मतलब 1/8। कहने का मतलब कि 8 का 12.5% 1 होता है। 8 का 12.5% 1 होता है। यानी 8 पर अगर मैं लाभ की बात करूं तो 1 का लाभ मिलेगा, और वो कितना हो जाएगा 9। यानी कि 8 में कोई वस्तु खरीदी जाएगी और 9 में बेची जाएगी। 9 का मान मुझे सवाल में दिया गया था, क्योंकि वस्तु का सेलिंग प्राइस जो था वो 630 रुपए था, और मेरे हिसाब से वस्तु का सेलिंग प्राइस 9 आ रहा था, तो मैंने कहा कि ये 9 यूनिट जो है वो 630 के बराबर हो जाएंगी। 1 यूनिट का मान निकाला जो कि आ रहा था मेरा 70। 8 यूनिट का मान उसने मुझसे पूछा जो कितना है 8 × 70 यानी 560, जो कितना 560।